नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की हम शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें, कोरोना के इलाज के लिए जायडस कैडिला की दवा वेराफिन को मंजूरी मिल गई है। जी हाँ, सही सुना आपने, कोरोना के इलाज के लिए जायडस कैडिला की वेराफिन, इस दवा को मंजूरी मिली है। DCGI, डायरेक्टर जनरल कंट्रोल ऑफ इंडिया, इनकी तरफ से यह मंजूरी मिली है। वेराफिन के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें, वेराफिन गंभीर रूप से बीमार लोगों को दी जाएगी। जो कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से गंभीर रूप से बीमार हैं, उनको अब वेराफिन दी जाएगी। यह बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, पहली बार। और सबसे बड़ी बात यह है, ये जान लीजिए, जब से ये महामारी चली है तब से लेकर के अब तक, पिछले 1.5 सालों में ये पहली बार है जब DCGI की तरफ से किसी दवा को कोरोना की दवा कहकर मंजूरी दी गई हो। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर। और इसके बाद असर क्या पड़ेगा, देखने वाली बात होगी। आपको पता है देश भर में हालात क्या है, दवाइयों की कमी, इधर रेमडेसिविर, सबसे बड़ी बात ये, इसकी किल्लत, लोग सोच रहे हैं इससे जान बचती है। और इन सब के बीच वेराफिन का आना क्या वाकई में ये संजीवनी साबित होने वाला है। मेरे साथ डॉक्टर DK गुप्ता जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, CMD सिलेक्ट हॉस्पिटल से इस वक्त। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, लेकिन सबसे पहले बताइए, वेराफिन क्या कोरोना की दवा है? सीधा सवाल। जी बिल्कुल, ये जो वेराफिन है इसको इंटरफेरॉन अल्फा बीटा बोलते हैं। और ये क्या करती है, जो वायरस जो अंदर बॉडी के होता है उसका जो रेप्लिकेशन होता है, मतलब जो मल्टीप्लाई करता है, उसको स्टॉप करती है। और उसकी सेफ्टी और एफिकेसी देखी गई। 3 ट्रायल्स किए गए, तीनों ट्रायल्स में देखा गया कि जो पेशेंट है मॉडरेट और सीवियर डिजीज के हैं, उनमें ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हो रहा है, उनकी डेथ कम हो रही है, उनका ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट कम हो रहा है, मींस हॉस्पिटल स्टे कम हो रहा है। और प्लस की एक अच्छी बात है कि सिंगल डोज है और सबकुटेनियस लगाई जाती है। तो इसमें ये फायदा है कि पेशेंट को मल्टीपल डोज नहीं चाहिए, सिंगल डोज लगा सकते हो। और ये पहली ड्रग है जो DCGI ने जिसका अभी यूज के लिए इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया है। वेराफिन है, इसको पेजिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2B भी बोलते हैं। इसको मॉडरेट कोरोना वायरस इन्फेक्शन के लिए, माइल्ड में नहीं चाहिए, सिम्प्टोमेटिक नहीं चाहिए, मॉडरेट टू सीवियर में ही चाहिए, उसमें देना है इसको। अच्छा सर, ये बताइए, क्योंकि हर एक दवाई जो भी मार्केट में आती है पहले ट्रायल से गुजरना होता है, क्या इसका ट्रायल कंप्लीट हो चुका है? और उसी के बाद क्योंकि मोहर लगती है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3 ट्रायल हो चुके हैं। और पहले जो ड्रग अवेलेबल है मार्केट में, ये पहले हम इसको यूज करते थे हेपेटाइटिस C के ट्रीटमेंट में, और इंडिया में 10 साल पहले इसको यूज करते थे। तो ये ऐसा नहीं पहली बार यूज हो रहा है। तो इसकी जो सेफ्टी और एफिकेसी पहले से ही प्रूव्ड है। हाँ, हमें ये देखना था इसका कोरोना पे कोई इफेक्ट है या नहीं, कोविड कोई इफेक्ट है ही नहीं है। तो इंडिया में 20 से 25 सेंटर पे मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स हुए हैं। उसमें जायडस ने वेराफिन, उसमें देखा गया कि जितने पेशेंट हैं उनमें ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन चाहिए वो कम हो जा रहा था, उनकी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या रेस्पिरेटरी फेलियर कम हो रहे थे एज कंपेयर टू प्लेसिबो या अदर ड्रग्स, और इसलिए उनका डेथ रेट और उनका हॉस्पिटल स्टे कम हो रहा था। तो इसी वजह से फेज 3 के ट्रायल्स आने के बाद सरकार ने जल्द से जल्द, क्योंकि इसको इस समय पेंडेमिक है, इसमें हमें चाहिए कोई ड्रग मिल जाए जो रेमडेसिविर का या फेविपिराविर का कोई अल्टरनेटिव मिल जाए, तो उस वजह से हमें मिल गया है। तो मुझे लगता है ये अच्छी खबर है। और फिर बताऊंगा, इसकी सबकुटेनियस डोज है, जैसे हम इंसुलिन देते हैं, सिंपल डोज है, ऐसे देनी पड़ेगी। और सिंगल डोज है, मतलब रेमडेसिविर की में 5 से लेके 10 दिन का कोर्स होता है, या फेविपिराविर का भी 5 से 10 दिन का कोर्स होता है। तो इसका लंबा कोर्स भी नहीं है। और फायदा ये है कि इस समय ऑक्सीजन की हमारे पास वैसे भी कमी है, जो पेशेंट सिक है, मॉडरेट है, उनकी रिकवरी फास्ट होगी और उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। सर, ये एक चीज और, मतलब इंजेक्शन है, इंजेक्शन नहीं है, टैबलेट नहीं, इंजेक्शन है, सबकुटेनियस देंगे। और इसमें एक चीज और देखी गई है, जितने ट्रायल्स हुए कि अगर हमने इसको पहले इंजेक्शन दे दिया है तो 7 दिन के अंदर एवरेज हमने देखा कि RT-PCR नेगेटिव हो जा रहा है। उसका फायदा है। मैं एक अंतर समझना चाहूंगी आपसे, उसके बाद मैं अपनी सहयोगी का रुख करना चाहूंगी। सर, एक चीज समझा दीजिए, एक अंतर, रेमडेसिविर अब तक लोग समझते हैं, जो इस वक्त दर्शक हमारे देख रहे हैं, लोग समझते हैं ये संजीवनी बूटी जो जान बचाएगी। हालांकि तमाम विशेषज्ञ, जितने पैनल हमारे साथ जुड़ते रहे हैं, वो इस बात से इनकार करते रहे हैं, प्रायोगिक दवा है। रेमडेसिविर को ये कहते रहे हैं कि प्रायोगिक दवा है और कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। लेकिन ये प्रूफ है हमारे पास। मैं फिर एक बार पूछ रही हूं, ये प्रूफ है हमारे पास, वेराफिन कोरोना की दवा है और जो थोड़े ज्यादा गंभीर स्टेज में है उनको दी जाएगी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं बोल सकता हूं? हाँ बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है।
जी, तो ये देखा गया है कि जो वायरस हमारे अंदर होता है नॉर्मली उसको वायरेमिया बोलते हैं। जब भी इन्फेक्शन होता है तो वायरस अंदर मल्टीप्लाई करता है, ब्लड के अंदर रहता है और उस समय वायरस जो है एक बीमारी करता है और बीमारी की वजह से निमोनिया, एआरडीएस है, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सब वो होते हैं। तो जितने भी एंटीवायरल ड्रग है, चाहे रेमडेसिविर है, चाहे ब्राफिन है, ये सब जब वायरेमिया के फेज में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। मतलब अगर ड्रग को अगर पूरा अच्छे से उसका फायदा उठाना है तो अर्ली केस में, माइल्ड टू मॉडरेट केस में, हमें माइल्ड में तो देना ही नहीं है, मॉडरेट टू सीवियर केस में अर्ली स्टेज में देना चाहिए, मतलब 10 दिन से पहले देना चाहिए। उसमें क्या करेगा, वायरस के मल्टीप्लिकेशन को कम कर देगा, मतलब जो उसकी ग्रोथ हो रही है बॉडी के अंदर उसको कम कर देगा और उसके क्लियरेंस को बॉडी से बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, पेशेंट हो आरटीपीसीआर नेगेटिव जल्दी हो जाएगा। और जो वायरस की वजह से या उसके डीएनए की वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, चाहे वो कोविड स्ट्रॉन्ग हो, चाहे हमारा एआरडीएस हो, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन हो, सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर्स हो, उसमें कहीं ना कहीं कमी हो सकती है। और ये हमने एक नहीं, इसके फेज 3 ट्रायल्स हुए हैं, तीनों ट्रायल हुए, फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल सिर्फ कोविड पेशेंट्स के लिए। ऑलरेडी पहले से अप्रूव्ड ड्रग है और पहले हम इसको हेपेटाइटिस सी में यूज करते थे एंटीवायरल में, तो इससे जो अभी हमने इसकी कोरोना पे एफिकेसी देखी है, उसके लिटरेचर या डाटा आ गया, उसी के बेस में डीसीजीएनएस को प्रूव किया है। दोनों में क्या अंतर है सर, रेमडेसिविर, वेराफिन? दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, दोनों में डिफरेंस है कि दोनों का रूट ऑफ जो इन्फ्यूजन है वो डिफरेंट है। उसको हम इंट्रावेनस देते हैं, इसको सबक्यूटेनियस देते हैं। दोनों की डोज डिफरेंट है, उसकी 200 मिलीग्राम लोडिंग डोज होती है, उसका 100 मिलीग्राम देते हैं, 5 से 10 दिन तक देते हैं। इसकी सिंगल डोज है और सबक्यूटेनियस डोज है, तो इसलिए मुझे लगता है ज्यादा इफेक्टिव होगी। अगर हम कंपेयर करें, थोड़ा सा हमें और वेट करना चाहिए और डाटा आना चाहिए, एविडेंस देखनी चाहिए कि आगे क्या रिजल्ट्स आएंगे अगर हम मल्टीपल हॉस्पिटल्स में इसको देंगे तो। ठीक है सर, रेमडेसिविर का क्या सब्स्टिट्यूट वेराफिन को माना जा सकता है, या वेराफिन जिसको अब हमने अनुमति दी है उसका सब्स्टिट्यूट के तौर पर रेमडेसिविर इस्तेमाल होता था? दोनों ड्रग लगभग एक ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों पैरेलल ड्रग हो गए हैं, मतलब एंटीवायरल ड्रग बोलते हैं। जैसे हम बात करते हैं ना कि फीवर की, बुखार की दवाइयां होती है जिनको एंटीपायरेटिक बोलते हैं, तो उसमें पैरासिटामोल भी होता है, ब्रूफेन भी होता है, डाइक्लोफेनेक भी होता है। तो ऐसे 3-4 ड्रग कैटेगरी होती है जो हमारे बुखार को कम करते हैं। ऐसे ही एंटीवायरल ड्रग भी कई सारे होते हैं। अभी और 94 ड्रग्स पे काम चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा 94 ऐसे ड्रग है जिन पर रिसर्च चल रही है कि वो कोविड में इफेक्टिव है नहीं, तो अगले 2-3 महीने में मुझे लगता है 1-2 ड्रग और आने की उम्मीद है मार्केट में, तो और एक कमी पूरी हो जाएगी। मतलब ये सर कंफर्म, मैं आपके अनुसार, डॉक्टर डी.के. गुप्ता जो हमारे साथ बैठे हैं, आपके अनुसार ये अपने दर्शकों को इस वक्त बता सकती हूं कि वेराफिन पहली दवा जो कोरोना में राहत दे सकती है और सबसे ज्यादा तेजी से रेमडेसिविर के आगे वेराफिन को इस वक्त रखना चाहिए? जी बिल्कुल। तो अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि आगे रखना चाहिए, पीछे रखना चाहिए, बिकॉज इस समय इतना बड़ा पेंडेमिक है, रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो गई है। तो जहां पे जो दवाई अवेलेबल हो, चाहे थेविफ्लू अवेलेबल हो, तो माइल्ड टू मॉडरेट केस में थेविफ्लू दे सकते हैं, वो ओरल ड्रग है। हमारे पास एक ऑप्शन है, जिनको हम आईवी नहीं दे सकते उनको हम ओरल मेडिसिन दे सकते हैं। दूसरी हमारे पास ऑप्शन आ गया ब्राफिन का आ गया, इसका सिंगल डोज है, सबक्यूटेनियस है, इसको भी मॉडरेट से सीवियर केसेस में देना है और इसकी सिंगल डोज ही है। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है रेमडेसिविर है, वो भी अर्ली स्टेज में देना चाहिए 10 दिन से पहले, लेकिन वो मॉडरेट से सीवियर केसेस में जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, रेस्पिरेटरी फेलियर जा रहा है पेशेंट, रेस्पिरेटरी सपोर्ट में, उनको देना है। तो हमारे पास अब एक नहीं 3 ऑप्शन है। और चौथा सबसे बड़ा ऑप्शन मैं बता रहा हूं, इन सब पे भी ना जाए, सबसे बड़ा जो अचूक रामबाण है इस दवा के खिलाफ, इस बीमारी के खिलाफ, वो है स्टेरॉइड्स, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, जो हमारे देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, हर छोटे से बड़े शहर में, इवन गांव में भी उपलब्ध है। तो हमारे पास दवाइयां बहुत सारी हैं, बस पैनिक क्रिएट नहीं करना है। हमें चाहिए मरीजों को कैसे हम सेग्रीगेट करें, किस मरीज को क्या दवा चाहिए, किसको आइसोलेशन चाहिए, किसको हमें L1 लेवल पे केयर चाहिए, किसको L2 पे चाहिए, किसको L3 लेवल पे केयर चाहिए। तो अगर हम सही से मैनेजमेंट करेंगे तो इस पेंडेमिक से आसानी से निपट सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, इसको मैं और आगे आपसे समझूंगी, लेकिन मेरे साथ पल्लवी झा इस वक्त मेरी सहयोगी भी जुड़ गए हैं। पल्लवी, अब दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम देख रहे हैं देश भर में कैसी मारामारी रेमडेसिविर को लेकर के मची है, और जब 3 फेजेस में उम्मीद की जानी चाहिए, वेराफिन का ट्रायल हुआ है, उसके बाद डीसीजीआई ने इसको मंजूरी दी है, उपलब्धता कितनी जल्दी मार्केट में सुनिश्चित की जाएगी? देखिए, जितनी जानकारी डॉक्टर साहब ने दी है, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है इस वेराफिन को लेकर या रेमडेसिविर को लेकर।
इस वक्त जैसी उपलब्धता की बात आपने की, तो देखिए सरकारें यही कोशिश कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो दवाई है वो मार्केट में अवेलेबल हो जाए। क्योंकि इसको डीसीजीआई से अप्रूवल मिला है, चूंकि ये पहली बार है जब डीसीजीआई ने इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का अप्रूवल दिया है। ये पहला ड्रग होगा, ये माना जाए, जाहिर तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और चूंकि देश में बहुत पैंडेमिक है, बहुत ज्यादा सर्ज दिख रहा है, तो हर स्टेट को ये दवा चाहिए होगी। तो जाहिर तौर पर लॉजिस्टिक उसका देखा जाएगा, किस तरीके से प्रोडक्शन होगा, लॉजिस्टिकली कहाँ कैसे पहुंचाया जाएगा, ये राज्य सरकारें और कंपनी और केंद्र सरकार मिलकर ये तय करेंगी। फिलहाल ये समझने की जरूरत ये है कि जो ये दवा है ये पहली बार डीसीजीआई से मिली है। अभी तक जो रेमडेसिविर या प्लाज्मा थेरेपी या टॉसी की हम बात कर रहे थे, उनको आईसीएमआर से परमिशन मिला था और वो भी इसको हम कहते हैं कि एक इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी के तौर पर। लेकिन ये जो दवा है इसके ट्रायल बाकायदा हुए हैं, जिसकी एफिकेसी कही जा रही है 91.1% है कोविड पेशेंट पे। और सर ने जैसे बताया आपको कि देखिए जो मॉडरेट या सीवियर पेशेंट है, खास करके कोविड पेशेंट, उन पर ये ट्रायल किया गया है, जिनमें देखा गया कि आरटीपीसीआर के पॉजिटिव होने के 7 दिन बाद लोग नेगेटिव हो जा रहे हैं और बहुत जल्दी रिकवर कर जा रहे हैं। यानी हम इसको मान सकते हैं कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। और इसलिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है क्योंकि देश में स्थिति बहुत खराब है। तो जाहिर तौर पर इस दवा को लेकर अब जो है डिमांड पूरे अलग अलग राज्यों से देश में आएंगी, लेकिन वो जो डिमांड है उसको फुलफिल करने का काम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का होगा। और जैसा डॉक्टर साहब ने एक और बात कही कि अभी और भी कई ड्रग हैं जिन पर ट्रायल चल ही रहा है। तो आने वाले दिनों में एक तरीके से समझिए कि ये एक पहला कदम था जी। और आने वाले समय में डीसीजीआई कदम बढ़ाएगी और पहले भी एक चीज मुझे फिर से डॉक्टर डीके गुप्ता का रोकना है, लेकिन उससे पहले एक चीज बताइए। मुझे याद आ रहा है जब कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये मार्केट में आए थे, ये आरोप लगाया गया था कि WHO की जो लिस्ट है उसमें ये कहा गया था उस लिस्ट में कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड है ही नहीं। क्योंकि कोई भी दवा, अगर आप कह रहे हैं किसी महामारी के लिए वो दवा है, तो कोई भी दवा WHO की लिस्ट के अनुसार उसे होना चाहिए उस लिस्ट में। तो क्या हम ये माने वेराफिन जो है, अगर हमारी डीसीजीआई ये कह रही है, तो उस मापदंड पर खरी उतरने के बाद अलाउ किया गया है, वो जो विरोध कह लीजिए या फिर विवाद था, वो इस दवा को लेकर के नहीं होगा अब देश में? देखिए, यहाँ ये समझना होगा, हमारे पॉपुलेशन पर इस दवा का ट्रायल चल रहा था। ये दवा 10 साल से चल रही है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि हेपेटाइटिस बी में इस दवा का काम आता है और उनके इलाज में इसका इस्तेमाल होता है। हमारे देश में ये ट्रायल चल रहा था कोविड पेशेंट पे, और जब इसकी एफिकेसी देखी गई कि 90% से ऊपर है और एविडेंस देखा गया कि जी ये कोविड पेशेंट पर काम कर रहा है एक लिहाज से, तब इसको इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिला है। तो जाहिर तौर पर हमारे देश के पर्सपेक्टिव से डीसीजीआई ने ये कदम उठाया है कि हमारे देश के पॉपुलेशन में ये कारगर है। और इसीलिए आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि आने वाले समय में और भी दवाइयों को डीसीजीआई से परमिशन मिलेगा। 94 दवाइयां सर कह रहे हैं, डीके गुप्ता जी कह रहे हैं 94 दवाइयों पर इस वक्त देश भर में काम चल रहा है। आने वाले समय में देखिए वेराफिन जैसी। और जो दर्शक इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी खबर है। आज का दिन एक बेंचमार्क साबित होने वाला है, क्योंकि अभी तक अंधेरे में तीर एक तरीके से हम मार रहे थे। कोई भी दवा प्रायोगिक दौर में थी जो भी कोरोना के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, लेकिन पहली बार डीसीजीआई, ये देश में कहा गया है वेराफिन, जिसका उत्पादन जाइडस कैडिला कर रही है, वेराफिन जो है कोरोना का इलाज है। डॉक्टर डीके गुप्ता मेरे साथ बने हुए हैं। सर, एक बार फिर मैं आपसे समझना चाहती हूं, यानी कोरोना का इलाज देश में मिल गया है, ढूंढ लिया गया, और अगर मिल गया है तो ये भी आगे जोड़ दूं, इसमें सर हमें पता था तो इतना लेट क्यों हुआ? हमने तो वैक्सीन का ट्रायल कर लिया, जो हमारे पास पहले से दवा थी उसमें लेट क्यों? देखिए, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन इसमें कोरोना का इलाज पहले भी था। इसमें ये कहेंगे हम एक नया माइलस्टोन हमने अचीव कर लिया, या नया एक हमने स्टेप ले लिया, एक नया ड्रग ढूंढ लिया है जिसको हम यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी हम पता था कि ऑक्सीजन थेरेपी है, इसका स्टेरॉइड दे सकते हैं, फेविक्विक दे सकते हैं, रेमडेसिविर दे सकते हैं, और सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, तो वो सब हम पहले से पता थे। तो एक नया हमने अध्याय जोड़ दिया है कोरोना के ट्रीटमेंट में। देर क्यों लगी? देर इसलिए नहीं लगी कि हमने पता नहीं था, बिकॉज जब तक किसी ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल नहीं हो जाते, जब तक कि एफिकेसी और सेफ्टी का डाटा नहीं हमारे पास आता, जब तक हमें पता नहीं लगता इस ड्रग से कोई फायदा है या नहीं है,
उसके साइड इफेक्ट कितने हैं, उसके सीरियसनेस कितनी है, कितना फायदा है, सिग्निफिकेंट है नहीं है, ड्यूरेशन कितना कम कर रही है, मौत दर कितना कम कर रही है, क्या कॉस्ट इफेक्टिव है, कितनी डोजेज है, तो ये सारा अध्ययन होने के बाद ही अप्रूवल मिलता है। अभी भी आप मानोगे तो DCGI ने कहा है इसका इमरजेंसी अप्रूवल है, मींस ये फाइनल अप्रूवल नहीं है अभी, बिकॉज पैंडेमिक की स्थिति में अभी बहुत सारी स्टडीज नहीं हो पाई होंगी। बट हाँ, प्रिलिमिनरी जितना उन्होंने देखा है उसके बेस पे देखा है कि ड्रग इफेक्टिव है और इसका ये फायदा है कि ये RT-PCR का जो टाइम है वो कम कर देती है, नेगेटिव सिर्फ 7 दिन में कर देती है। हाँ। उसके अतिरिक्त मॉडरेट से सीवियर पेशेंट्स हैं उनकी ऑक्सीजन कंजम्पशन कम कर देती है और रिकवरी रेट फास्ट करती है, डेथ रेट कम है, सिंगल इंजेक्शन है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है, तो ये बहुत सारे फायदे हैं। प्लस सबसे अच्छी बात है जो अभी आपकी जो पल्लवी झा भी बता रही थी, इसका फायदा ये है कि इसके ट्रायल्स इंडिया में ही हुए हैं, रेमडेसिविर के ट्रायल इंडिया में नहीं हुए, वो FDA अप्रूवल है। इसके ट्रायल 20 से 25 मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स इंडिया में हो, उनके रिजल्ट्स आए, उसके बेस पे अप्रूवल मिला है। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकते हैं इसका हमारी पॉपुलेशन पे इफेक्ट अच्छा है, चाहे मौत दर कम करनी हो, चाहे कॉम्प्लिकेशन कम करने हो, चाहे ARDS कम करना हो, चाहे ड्यूरेशन ऑफ स्टे हॉस्पिटल वो कम करना हो। हाँ, डॉक्टर मनोज कुमार भी मेरे साथ मैक्स हॉस्पिटल से इस वक्त जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका। अब सबसे बड़ा और सीधा सवाल सर, क्या रेमडेसिविर का ऑप्शन हमें मिल गया है, सब्स्टिट्यूट मिल गया है वेराफिन के रूप में? देखिए, इसका जो अभी फेज 3 ट्रायल्स का जो इंट्रीम एनालिसिस का डाटा इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ है, उसमें इन्होंने कहा है कि डेफिनेटली ये सिंगल डोज सबक्यूटेनियस देने वाला, और ये जो पैग इंटरफेरॉन जो अल्फा 2 भी है, ये हम लोग पहले से इसको यूज कर रहे हैं हेपेटाइटिस C और B में। तो इसका फेज 3 ट्रायल्स का रिजल्ट जो आया है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि 80% वर्सेस 68% जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में है, तो डेफिनेटली इसमें भी मॉर्टेलिटी बेनिफिट का कोई डेटा नहीं है। तो इसका रिजल्ट भी समझिए रेमडेसिविर जैसा ही है कि ये हॉस्पिटल कोर्स को कम करेगा, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पेशेंट की कम हो जाएगी और 8 दिनों के अंदर जो है ज्यादातर पेशेंट्स नेगेटिव हो जाएंगे। मैं एक चीज बहुत क्लियर सर, मनोज सर आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं इस वक्त देश भर में रेमडेसिविर को लेकर के क्या हालात है। लोग परेशान हैं, घंटों घंटों लाइन में सोच रहे हैं ये नहीं मिला तो हमारा पेशेंट हाथ से निकल जाएगा इस वक्त। इसीलिए मैं ऐसे लोगों के लिए समझना चाहती हूँ, ये बहुत बड़ी राहत की खबर भी होगी। हालांकि ये अलग बात है उपलब्धता कब तक होगी और कितनी जल्दी, ये भी हम खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। रेमडेसिविर का ऑप्शन मिल गया है, वेराफिन। जी, मैं आपको ये कहूंगा कि रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है, ये एक इंटरफेरॉन है। तो निश्चित तौर पे रेमडेसिविर के अभी डेटा सिर्फ हॉस्पिटल कोर्स को कम करने का है, मॉर्टेलिटी बेनिफिट नहीं है। जितने भी रैंडमाइज्ड ट्रायल में हुए हैं, इसमें भी अभी मॉर्टेलिटी बेनिफिट की बात उन्होंने नहीं कही है, बट डेफिनेटली एक अल्टरनेटिव मिल गया है। एक अल्टरनेटिव हमें मिल गया है, लेकिन ये अभी सर कह रहे थे, इसलिए मैं आपसे इस पर क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ। डॉक्टर DK गुप्ता भी कह रहे थे हमारे साथ कि ये तय है कि 7 दिनों के भीतर RT-PCR अगर आपका पॉजिटिव है तो 7 दिनों बाद, अगर मॉडरेट या फिर ज्यादा सीवियर पेशेंट्स को दिया जाता है तो 7 दिनों बाद आप नेगेटिव हो जाते हैं। ये तो प्रूव्ड है कम से कम वेराफिन में। जी, ये प्रूव्ड है। इसी डेटा को तो उन्होंने शेयर किया है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्फेक्टिव इन्फेक्शंस में, जिसमें उन्होंने किया है, और इसी के आधार पर DCGI ने इसको अप्रूवल दिया। और एक आखिरी सवाल सर, और इसे क्लियर कर दीजिएगा, और डॉक्टर DK गुप्ता आपका भी इस पे कमेंट चाहूंगी सर के बाद, कि इसे जब तक डॉक्टर प्रेस्क्राइब ना करे नहीं लेना है, ये तय है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये सिर्फ मेडिकल सुपरविजन में लेनी है और इंस्टीट्यूशनल केयर में लेनी, मतलब घर पे या होम केयर या होम आइसोलेशन में ले सकते हैं। ये आप पेशेंट अगर हॉस्पिटल में भर्ती है तभी हम दे सकते हैं और मेडिकल सुपरविजन में दे सकते हैं। और एक चीज फिर मैं कहूंगा, अगर कोई ड्रग RT-PCR नेगेटिव जल्दी कर रही है, इसका मतलब वायरल लोड कम कर रही है, इसका मतलब वायरल एप्लीकेशन कहीं कहीं स्टॉप कर रही है, क्लियरेंस उसकी बढ़ा रही है वायरस की। इट मीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेशेंट लोड हमारे हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम कर रही है और कहीं ना कहीं डेथ रेट को भी कम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बड़ी खुशी की खबर इस वक्त देश भर को मिली है, वो ये वेराफिन रेमडेसिविर का ठीक सब्स्टिट्यूट कह लीजिए ऑप्शन मिल गया है। उपलब्धता कब तक आगे बताएंगे आपको खास खबर में। एक बहुत छोटा सा ब्रेक।